शुरुआती दौर में हिमाचल के नाहन से जो खबरें आईं कि किस तरीके से जावेद की दुकान में घुसकर कुछ तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदारों ने सारा सामान बाहर फेंक दिया और पुलिस की मौजूदगी में वहां पर तांडव किया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं सीधे तौर पर प्रशासन और सरकार को चेतावनी दे रही थी कि हिंदुओं की भावनाओं को ऐसे हाथ नहीं होने दिया जाएगा। पहले ये कहा गया कि नाहन में ही गोकशी की गई है, बाद में ये कहा गया ठीक है गोकशी तो हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, शामली में हुई हो, लेकिन भावनाएं तो आहत हुई हैं। सोशल मीडिया पर गाय को काट कर उसकी फोटो लगाई गई और जावेद अंसारी नाम का व्यक्ति सेलिब्रेट कर रहा था, इसलिए सड़कों के ऊपर तांडव हुआ। मुसलमानों के खिलाफ ऐलान किया गया। नफरतबाजों को बीजेपी के लिए वोट बैंक साधने का मौका मिला। सारे भगवाधारी नफरती चिंटू कूद पड़े और वो इन्हीं के द्वारा पोषित संगठन रोड के ऊपर आ गए। आम हिंदुओं को बरगलाया गया, नफरत में धकेला गया, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की गई और वहाँ से मुसलमानों को ज़बरदस्ती छोड़कर जाने के लिए कहा गया। माँ बहन की गाली दी गई। पूरी सुनियोजित तरीके से हिंदू और मुसलमान में नफरत चरम सीमा पर पहुंच जाए, दंगे हो जाए, सांप्रदायिकता फैले, हिंदुओं को डर लगे मुसलमानों से और वो बीजेपी को वोट दे दे। इस प्रकरण को तय करने के लिए वहाँ के हिंदुओं में बैठाने के लिए पूरी कोशिश की गई और उस मुद्दे को हवा देने के लिए सोशल मीडिया पर भाजपा के नागपुरी हिंदू बैठे ही थे हथियार लेकर और उन्होंने सारा षड्यंत्र उसी समय पर चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे कि हमने कल उत्तर प्रदेश के शामली पुलिस की वीडियो दिखाई, पुलिस वालों ने स्वयं बताया कि रिपोर्ट में ये पाया गया है कि गोकशी नहीं हुई थी, गाय को नहीं काटी गई थी। जो कुर्बानी दी गई थी जावेद अंसारी के द्वारा वो एक वैध पशु की दी गई थी। वैध मतलब जो कानूनी रूप से स्वीकार्य है, लेकिन तस्वीरें विभत्स थी, इसलिए भावनाएं भड़काने के प्रकरण में उनके खिलाफ केस दर्ज उसी अनुसार सुसंगत धाराओं में किया जाता है। आज आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, जावेद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बकरीद के दिन की घटना है जिसमें जो है ये जो लड़का है जलालाबाद का रहने वाला है, इसके द्वारा जब कुर्बानी दी जा रही है तो फोटो जो खींची गई है वो व्हाट्सएप स्टेटस बनाया गया है। इस प्रकार इसके द्वारा जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयत्न किया गया था। हमारे द्वारा जो है उसी दिन से इस लड़के की खोज की जा रही है और अभी जो है वो हमारी हिरासत में आ गया और उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया था कि विभत्स तस्वीरों के कारण उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको गिरफ्तार करके अभी जेल में भेज भी दिया जाएगा। जब जावेद अंसारी ने सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें साझा की, उसी समय पर हमने मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया देखी। किसी ने भी उनके समर्थन में आकर गुहार ये नहीं लगाई कि देखिए इसने ये सही किया हो। सब ने उसको कंडेम किया, उसकी आलोचना की और ये कहा कि इस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जानी चाहिए, इसको सबक दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी और इस तरीके से तस्वीर अपलोड करना और हंसना और सेलिब्रेट करना ये न कोई मजहब इजाज़त देता है और न धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप है। लेकिन मुझे बताइए इसके पीछे घटनाक्रम क्या हुआ? आग लगाने की कोशिश किसने की? मुसलमानों के पीछे नफरत को उजागर करके राजनीतिक रोटियां सेकने की किसने कोशिश की? भाजपा हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उत्तर प्रदेश में इनको ज़्यादा सीटें आ गई है, इसलिए अब कॉलर से बाहर निकल रहे हैं, इनकी मंशा साफ जाहिर हो गई है, इनको छूट मिलने लग गई है, इसीलिए ये गोकशी को अंजाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या था? सोशल मीडिया पर जो नागपुरी हिंदू बैठे रहते हैं टकटकी लगाते हुए इसी तरह की घटनाएं आए और उसको हम फर्जीवाड़े के साथ आगे बढ़ाएं, तो उनके ऊपर एक्शन कौन लेगा? जो भगवाधारी हिंदू धर्म की रक्षा का नाटक करते हैं, गौ माता को पूजने का नाटक करते हैं, जब वो फर्जीवाड़ा खबर आपके सामने फैलाते हुए दिखते हैं तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो शामली पुलिस ने कह दिया कि भावनाएं आहत हुई हैं उस तस्वीर से, इसलिए जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से बिना जांचे परखे ये कह दिया कि इसने गोकशी की थी और गौ हत्या करोगे तो यही हाल होगा, हिमाचल छोड़कर जाना पड़ेगा, पूरे देश के हिंदुओं सचेत हो जाओ। जैसे जैसे विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है, मुसलमान अपने असल रूप में आ रहे हैं, ये खुलेआम यही करेंगे। जो पाकिस्तान में वहाँ जिंदा लोगों को जला दिया जाता है वैसा ही ये यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। पूरा प्रकरण सेट किया गया नफरत फैलाने के लिए, तो उन नफरतबाजों के खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? झूठ के आड़ में लोगों की भावनाओं को जबरदस्ती आहत किया गया, सड़कों के ऊपर लेकर आया गया, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई, ये दिखाया गया कि मुसलमान तो दुश्मन हैं और हिंदू और मुसलमानों को एक झूठी खबर के नाते
लड़ाकर झगड़ाकर दंगे करवाने की जो ये साजिश थी, क्या उन लोगों के चेहरे अब सबके सामने नहीं आने चाहिए? और जिस तरीके से मजबूर होकर हिमाचल के नाहन से मुसलमान वहाँ से पलायन कर चुके हैं, उनको वापस कौन लाएगा? जावेद की दुकान में जो लूटपाट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उसका मुआवजा कौन देगा? क्योंकि भावनाएं तो आहत यही थी ना कि गोकसी की गई, लेकिन गोकसी तो की ही नहीं गई। व्हाट्सएप स्टेटस से भावनाएं आहत हुई हैं तो उसको अब जेल भेजा जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं चाहता हूं कि अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष बोबी अहमद का आप स्टेटमेंट सुन लीजिए। इन्होंने कहा है कि 16 से ज़्यादा मुसलमान यहाँ से पलायन कर चुके हैं, और अब भी जब ये स्थिति आ गई है, हिंदू समुदाय, तथाकथित नागपुरी हिंदू समुदाय के जो संगठन हैं, अपनी राजनीति सेकते हैं, जो संघ दे जो फंडिंग पाके बीजेपी के लिए दरी बिछाने का काम करते हैं, उन्होंने 26 तारीख को फिर से मीटिंग बुलाई है और एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं मुसलमानों के बायकॉट करने के लिए। व्यापार मंडल जो नाहन का है, उन्होंने भी मीटिंग में बड़ा फैसला ले लिया है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए अखबार की कटिंग। अखबार में ये खबर छपी है कि हिमाचल के नाहन में प्रवासी मुसलमानों को किराए पर दुकानें नहीं मिलेंगी। गो हत्या का वीडियो प्रसारित करने पर व्यापार मंडल ने लिया निर्णय। देखिए, मुसलमानों को, जो बाहर से मुसलमान आएंगे, उनको दुकान किराए पर नहीं मिलेंगी। गो हत्या की वीडियो आई, फोटो आई जावेद अंसारी के व्हाट्सएप से, इसलिए निर्णय लिया गया, लेकिन गो हत्या तो हुई नहीं। व्यापार मंडल ने फैसला सुना दिया, लेकिन जो कड़वाहट आज के दिन बन गई, क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? कोई रिवर्स नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप बोबी अहमद का स्टेटमेंट सुन लीजिए। पलायन की बता रही, और फिर से इसी आग ये ठंडी न हो जाए, मुश्किल से माहौल बना है, इसीलिए तो कांग्रेस वहाँ पर बदनाम होगी, बीजेपी को वोट देंगे हिंदू वहाँ पर डरकर। इसकी कोशिश की जा रही है फिर से 26 तारीख को वहाँ पर मीटिंग करने की और इसी ज्वाला को हमेशा के लिए जलाए रखने की। डर के हमारे कम से कम 16 लोग यहाँ से जा चुके हैं अपना काम धंधा छोड़ के। कसूर एक का था, हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई भी अपना काम धंधा कर सकता है किसी भी शहर में जाके। अगर आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपी का सभी बंदों को बाहर निकाल दो, सभी को कैसे बाहर निकाल दो? हमारे नोएडा में, यूपी में जो हिमाचल के लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? कोई सोच नहीं रहा इस बात को, सिर्फ नारेबाजी चली हुई है, इनको बाहर करो बाहर करो। बड़ी तकलीफ की बात है। जो बाहर का बंदा अब आएगा, हमने डीसी साहब को ये बात बोल दी है, अब अगर बाहर का बंदा कोई नहाना के दंगा फसाद करता है, अभी 26 तारीख को भी कुछ लोग मीटिंग करेंगे यहाँ पे, हो सकता है उनमें कोई शरारती बंदा बाहर से आ जाए, तो अब नाहन से बाहर हम जाने नहीं देंगे। अब नाहन में आम लोगों के पास ये चीज़ कैसे पहुंची कि ये गोकसी की गई है? भावनाएं आहत बड़ी से बड़ी संख्या में कैसे की गई? सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा था, सोशल मीडिया के जरिए पहुंची। लोगों ने खुलेआम कहा कि ये गोकसी की गई थी, और पूरे देश में, नाहन में ही नहीं पूरे देश में इस खबर को फैलाया गया कि हिमाचल में देखिए मुसलमान कम संख्या में हैं, वहाँ पर भी किस तरीके से खुलेआम गोकसी को अंजाम दे रहे हैं। एक एक करके उन व्यक्तियों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया था सोशल मीडिया पर, जो करोड़ों लोगों तक पहुंचा। और आज भी ध्यान दीजिए, आज भी उनके ट्वीट और उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर यूं की यूं मौजूद है। फर्जीवाड़ा बेनकाब होने के बाद भी डिलीट नहीं कर रहे। ये दिखाता है कि सत्ता की तरफ से आदेश है, संघियों की सरकार जहाँ जहाँ है वो उनसे आदेश है कि तो नफरत फैलाओ, झूठ फैलाओ, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान में खाई चौड़ा करके दंगा फसाद कराने की कोशिश करो, और खबर को डिलीट मत करो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, दीपक शर्मा ने लिखा, हिंदुओं के टुकड़ों पर पलने वाला जावेद बकरीद पर हिंदुओं को ही गाय काट कर चिढ़ा रहा था। इस बार हिंदू जाग गया और जावेद भाग गया। सोचिए कितने दोगले हैं। दुकान हिंदुओं की ली किराए पर, ग्राहक 95% हिंदू ही आते हैं और हिंदू के धर्म को ही चढ़ा रहा है। सुअर है ये सुअर। सरेआम कह रहा है कि बकरीद पर हिंदुओं को ही गाय काट कर चिढ़ा रहा था, लेकिन गाय तो नहीं काटी गई है। पुलिस प्रशासन ने सचेत कर दिया। इनकी ये वीडियो लाखों लोगों तक, हज़ारों लोगों तक पहुंची है। उनकी भावनाएं आहत हुई होंगी, नहीं होंगी, खबर फर्जी फैली होगी, नहीं फैली होगी। सोशल मीडिया के जरिए लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? और देख लीजिए, चंदन शर्मा ने लिखा, जावेद गोभक्षक बनता है, इसलिए मोनू मानेसर जैसे हिंदुओं को गोरक्षक बनना पड़ता है। जब सिस्टम फेल हो जाए तब गौ माता की रक्षा के लिए मोनू मानेसर जैसे गौ माता के पुत्रों को हथियार उठाना पड़ता है। काश कि हर शहर, गांव, मोहल्ला में मोनू मानेसर जैसा गोरक्षक होता तो कोई भी जल्लाद गो हत्या करने से पहले 1000 बार सोचता। नीचे जावेद अंसारी के व्हाट्सएप स्टेटस और एक साइड मोनू मानेसर का फोटो लगाकर शेयर किया गया है। इन लोगों की मंशा है कि हर शहर मोहल्ले में मोनू मानेसर जैसे लोग होते जो गौ रक्षा के नाम पर
कितना घोरक धंधा अतीत में इन्होंने फैलाया था, इनकी तो हमने विस्तृत चर्चा की थी ना। यही चाहते हैं भाजपाइयों के बेटे लंदन न्यूयॉर्क अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और आम हिंदुओं को भड़का करके ये चाहते हैं कि वो हथियार उठा लें और इसी तरह मोनू मानेसर वाली राह के ऊपर चल पड़े और फिर जेल में सड़ते रहें और इनकी रोटियां यूं ही चलती रहें। समझो मेरे देश के असल हिंदुओं, इनकी चाल क्या है। आज भी, अब भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनका ट्वीट या सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसमें यह कहता है कि जावेद गो भक्षक बनता है, इसलिए मोनू मानेसर जैसे लोगों को गोरक्षक बनना पड़ता है। और देख लीजिए, मिस्टर सिन्हा ने लिखा, गाय काटने वालों की एक ही सज़ा। नीचे वो वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें जावेद अंसारी की दुकान को लूटा जा रहा है। मोहर लगा दी कि गाय काटी है और उनको यही सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये चीज़, इनकी खबर तो फर्जी निकली। अब ये भड़काने का काम करे, आज भी ये ट्वीट इनका सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो बता दीजिए भड़काने का प्लान किसका था, इनका या फिर जावेद अंसारी का या फिर मुस्लिम समुदाय का, या फिर ऊपर से कोई आदेश आया था कि इसी तरह के मसले आएँ तो तुम लग जाओ, सुरक्षा तुम्हें हम देंगे, गिरफ्तार नहीं होने देंगे और ऐसे ही रहने देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये खबर, बाद में भी नफरत हर्ट होती रहे। और देख लीजिए, बाला ने लिखा कि जावेद ने गौ माता को स्लॉटर किया, कत्ल किया उनका, और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस के ऊपर हिंदुओं को प्रोवोक करने के लिए फ़ोटो अपलोड की। हिमाचल प्रदेश के एकजुट हुए हिंदुओं ने उनके क्लॉथ्स और दूसरे गुड्स थे जो उनकी दुकान में, उनको बाहर फेंक दिया और अब बेशरम इस्लामिस्ट सोशल मीडिया के ऊपर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने ज़ोर शोर से झूठ को लोगों के सामने सोशल मीडिया पर प्रचारित किया और अब भी प्रचारित कर रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे हैं इस फर्जी खबर को। आगे चलिए, अजीत भारती ने लिखा, अपराध करके भी पीड़ित बनते हैं मुसलमान, और वीडियो में साफ तौर पर अजीत भारती बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि जावेद ने गाय काटी और हिंदुओं को दिखाना चाहा व्हाट्सएप स्टेटस लगा करके कि तुम्हारी गाय माता को हम ऐसे ही काटेंगे। मज़ा कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है जावेद, ये दिखाने की, ये वीडियो बना करके और उस ट्वीट सोशल मीडिया पर डाल करके लिख भी रहा है। और आज भी, इस वक्त भी ये वीडियो और इनका ट्वीट मौजूद है, डिलीट नहीं कर रहे। पता है ये खबर फर्जी है, लेकिन कौन क्या बिगाड़ देगा। ये है स्वामी यशवीर महाराज, इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 25 जून को शामली के जलालाबाद में जहाँ जावेद कुरैशी का घर है, उन घर के अंदर हम महापंचायत करेंगे। क्यों? क्योंकि जावेद कुरैशी ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने घर पर गोकसी की है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पुलिस को अल्टीमेटम दिया और बाकायदा ये कहा उसने अपने परिवार के साथ मिलकर गोकसी अपने घर के ऊपर की है, हम ये नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूँ इन बाबा जी का और भगवाधारियों का, सोशल मीडिया पर जो नफरतबाज बैठे हैं उनकी तो मैंने आपकी प्रतिक्रिया दिखा दी, ये भगवाधारी के भेष में फर्जीवाड़ा किस तरीके से करते हैं इनको भी देख लीजिए। ये गाय जो कटी है जलालाबाद में जावेद के मकान पर कटी है, वहीं के मकान का फोटो है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 24 जून तक जावेद, उसके परिवार को और अन्य लोग जो इससे संबंधित है उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस प्रशासन यदि 24 जून तक गिरफ्तार नहीं करती तो 25 जून को जावेद के मकान पर जलालाबाद के अंदर हिंदुओं की भारी पंचायत होगी और जब तक ये गिरफ्तार नहीं होता, इसके परिवार के लोग, अन्य लोग गिरफ्तार नहीं होते और संबंधित धाराओं में जेल में नहीं भेजे जाते, तब तक ये हिंदुओं की पंचायत चलती रहेगी। क्योंकि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है कि मजहब के नाम पर यहाँ कोई कुछ भी कर दे, ऐसा करने नहीं देंगे। ये है असल हकीकत। उत्तर प्रदेश की पुलिस में, वहाँ भाजपा शासित राज्य है, तो जावेद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जावेद को हथकड़ी पहना दी गई है, जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन जिस खबर की सत्यता कुछ और ही है और उसकी पुष्टि पुलिस ने कर दी है कि गोकसी नहीं की गई थी, वैध पुलिस की कुर्बानी दी गई थी, लेकिन उसको गोकसी बताकर लोगों की भावनाएं आहत करनी चाहिए। लोगों को भड़काया सोशल मीडिया पर, करोड़ों लोगों तक फेक न्यूज़ फैलाई। तो क्या अजीत भारती, बाला, मिस्टर सिन्हा, दीपक शर्मा और ये भगवाधारी, क्या इनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? अब यूपी पुलिस नफरत को प्रोटेक्ट करने की एक तरीके से कोशिश करेगी, अजीत भारती जैसे लोग फर्जी खबर फैलाएंगे। कर्नाटका से कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर FIR दर्ज होगी, पुलिस आएगी तो अजीत भारती के बगल में खड़ी हो जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस और भाजपा के नेता सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए कर्नाटका पुलिस को वापस भगा दिया, धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद यूपी पुलिस। तो इसका क्या मतलब है? अजीत भारती ने राहुल गांधी को लेकर फर्जी खबर फैलाई थी ना,
और उनको बेनकाब किया गया, उनको बताया गया सोशल मीडिया पर कि ये झूठ है, और झूठ ये बताने के बाद भी वो डिलीट नहीं कर रहा है सोशल मीडिया से। फिर एफआईआर होती है, एफआईआर होने के लिए पुलिस नोटिस देने के लिए आती है और यूपी पुलिस उनके साथ आकर खड़ी हो जाती है। क्या दिखाता है ये दिखाता है कि ऊपर से आदेश है तो नफरत फैलाओ, झूठी खबर फैलाओ। और जो नुकसान वोट बैंक में अब की बार हुआ है, क्यों हुआ? क्योंकि गोदी मीडिया को कोई देख नहीं रहा, तो उनकी नफरत लोगों के अंदर नहीं पहुंच रही। सोशल मीडिया स्वतंत्र पत्रकारों को देख रहे हैं जो इनके प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे हैं, इसलिए लोग जागरूक हो गए। जनता ने राम राज्य से ही इनको नकार दिया, अयोध्या से ये हार गए, इनके केंद्रीय मंत्री तक हार गए। राम राज्य में इनका विधानसभा में छिन सकता है, हरियाणा से हाफ हो गए, राजस्थान में चोट लग गई, महाराष्ट्र से 23 से 9 सीटों के ऊपर आ गए। तो इनको लग रहा है कि तुम्हारी नफरत की विचारधारा से लोग दूर जाने लगे हैं, तो नए सिरे से शुरुआत करो। अब इन जैसे नफरतबाजों को खुद भाजपाई अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि देखिए, अगर ऐसी कोई प्रकरण आता है, कोई अरेस्ट करने आता है, तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। शहजाद जय हिंद, जो पहले शहजाद पूनावाला हुआ करते थे, इन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की हैं, वीडियो पोस्ट की है कि हम साथ खड़े हैं और ऐसे ऐसे केस करना है, कोई भी आपके खिलाफ हेट स्पीच फैलाने की कोशिश करे। सबको पता है कि हेट स्पीच कौन फैलाता है, नफरत कौन फैलाता है, उसके सरगना कौन है, लेकिन जो सच्चाई बोलकर इनके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना चाहता है, उनके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश ये कर रहे हैं और दिखा रहे हैं सारे इन नागपुरी हिंदुओं को कि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। कई दिनों से जब से कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें आई है, वो और उसका इकोसिस्टम, उसकी जमात लगातार राष्ट्रवादियों को, पत्रकारों को, हिंदुओं को निशाने पर ले रहे हैं। फर्जी मुकदमे डालना, फर्जी एफआईआर करना, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करना, डराना, धमकाना, ये इनके चरित्र और इमरजेंसी मानसिकता का हिस्सा तो है ही। परंतु आप लोगों के बीच से लगातार फीडबैक आ रहा था कि इसका जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए, और मुझे बड़ा गर्व है कि आज ऐसा एक इनिशिएटिव कुछ हिंदुओं ने, कुछ राष्ट्रवादियों ने, कुछ युवाओं ने तैयार कर दिया है। उसका नाम है लीगल हिंदू डिफेंस। इस पूरे वॉलंटियर ग्रुप का मकसद ये है कि अब याचना नहीं, रण होगा। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जो भी लीगल और कानूनी कार्रवाइयां, लड़ाई लड़नी है, लीगल हिंदू डिफेंस अपने विस्तृत लीगल नेटवर्क के द्वारा लड़ेगा। चाहे वो उनके द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज पर हो, हिंदुओं और सनातनियों के खिलाफ फैलाए गए हेट स्पीच पर हो, या अगर उनकी जमात के द्वारा कोई हिंदू राष्ट्रवादियों पर फर्जी मुकदमे दायर करते हैं, कोई पत्रकार को प्रताड़ित करने के लिए मुकदमे दायर करते हैं, तो लीगल हिंदू डिफेंस उनका बचाव करेगी। इसका वर्किंग पैटर्न ऐसे होगा कि लीगल हिंदू डिफेंस हर प्रदेश में कम से कम 10 से 12 लीगल रिसोर्सेस, लीगल लुमिनरीज, लीगल एक्टिविस्ट तैयार करेगा, जो हमारे साथियों का बचाव भी कर सके और ऐसे फर्जी खबरें जो इंडिया अलायंस के लोग, कांग्रेस के लोग फैलाते हैं, उनकी जमात फैलाती है, उस पर कार्रवाइयां भी करवा सके। हमारा मकसद ये होगा कि आगे जाते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 से 15 लीगल रिसोर्सेज को तैयार किया जा सके। ये पूरा एक वॉलंटियर इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव अब शुरू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब शुरू होगा तो ये छोटे से ही शुरू होगा। कुछ ही केसेस लड़ पाएंगे शुरुआत में, पर धीरे धीरे करते करते इसका नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में लीगल हिंदू डिफेंस सनातनियों की, हिंदुओं की, राष्ट्रवादियों की रक्षा भी कर सके और झूठ फैलाने वाले लोगों पर नकेल भी कस सके। अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, जहां पर भी इनका झूठ फैलाया जाएगा, वहां पर उनके ऊपर कार्रवाइयां की जाएंगी। अब ये लोग बचने वाले नहीं हैं। क्या समझा जाए? जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाग भाग कर, चल चल कर, लोगों से मिल मिल कर कहते थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो भाजपा के नफरत के भंडारे के आगे उनकी दुकान को ताला क्यों लग गया? हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है ना, क्या कर रही है कांग्रेस की सरकार? क्या उन्हें पता नहीं कि फर्जी खबर फैलाई गई थी? क्या सोशल मीडिया के ऊपर उनकी पुलिस की निगाहें नहीं है? क्या राहुल गांधी और सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या सिर्फ सुक्खू 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 कर रहे हैं? इनको नफरत बढ़ाकर तथाकथित संगठन वहां पर मैदान में आ गए, फर्जी खबर फैलाया, नारे लगाए गए, दंगे कराने की कोशिश की गई। इस असत्य भरे माहौल को षड्यंत्र के तहत रचा गया, तो क्या हिमाचल प्रदेश की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी? क्या इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश के दबे कुचले लोग भाजपा और भाजपाई के द्वारा पोषित नफरतबाजों के अत्याचार सहने के लिए बने हैं?
कांग्रेस को वोट देने के लिए बने हैं, कोई एक्शन नहीं करेंगे। अगर एक्शन करेंगे तो हिंदू संगठन वाले और तांडव करेंगे, जिससे हिंदुओं का वोट बैंक कम हो सकता है। क्या ये डर लग रहा है कांग्रेस सरकार को? इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि असल हिंदू वो नहीं है जो भाजपा के द्वारा पोषित नागपुरी हिंदू हैं। असल श्री राम और प्रभु जी को मानने वाले लोग वो हैं जिन्होंने भाजपा को राम राज्य से लताड़ा है, भाजपा को हरियाणा से हाफ किया है, पंजाब से साफ किया है, राजस्थान में टक्कर दी है, महाराष्ट्र से 23 से को 9 लेकर आया। ये बात कांग्रेस को समझ लेनी चाहिए और इन गुंडा संगठनों के पोषित लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करके इनको जेल में ठूंसना चाहिए। फेक खबर फैलाकर दंगे भड़काना, इसके इंतजाम और परिणाम क्या हो सकते थे अगर समय रहते पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई न करती, इस झूठ को बेनकाब न करती, तो ये नफरतबाज कितने ही हिंदुओं और कितने मुसलमानों को मरवा सकते थे। भय बनाते, फिर ज़्यादा हिंदू मरेंगे ना तो ज़्यादा भय बनेगा हिंदुओं के अंदर और वो बीजेपी के वोट देंगे। ये इनकी नीति होती है। समझ जाइए मेरे देश के असल हिंदुओं और नागपुरी हिंदुओं के इस जाल से बाहर निकलिए और आगे आने वाले चुनाव में और ज़्यादा शिकस्त दिए, मजबूर कीजिए ये दिखाने के लिए सभी सत्ताधारी पार्टियों को कि देखिए अब इन गिने चुने और नफरतबाज और प्रोपेगेंडिस्ट के इस जाल में हम आने वाले नहीं हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के पास आवाज़ पहुंचाइए कि मत डरिए आप इन नफरतबाज संगठनों के खिलाफ और इन पोषित लोगों के खिलाफ एक्शन करने से। क्यों? क्योंकि ये नागपुरी हिंदू हैं। असल हिंदू सेक्युलरिज्म की विचारधारा के साथ खड़ा है, जिसमें सर्वधर्म समभाव का भाव है। नमस्कार।